Hello student, today we discuss about the negative of a matrix, addition of a matrix, difference of two matrix and scalar multiplication of a matrix also. लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड एग्जाम्पल डिस्कस किए थे. टुडे वी स्टार्ट विद द सेकंड एक्सरसाइज के एग्जाम्पल आज हम करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और उसके साथ अगर हम कहें 5a 3a, जैसे इसमें गिवन है 4a, तो इसको क्या करना है, 4a को जो अंदर मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स गिवन हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है. जब वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारी नई मैट्रिक्स की फॉर्म तैयार हो जाएगी. उसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स, जिसमें कहा हम द स्केलर मल्टीपल k इंटू ए ऑफ ए मैट्रिक्स a बाय ए स्केलर k इज़ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ a बाय स्केलर k. कि जो ये हमने कहा कि 4 को किससे डिनोट करते हैं, k से. तो k हमारा क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का. नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी उसको नेगेटिव फॉर्म में लाने के लिए क्या चाहिए, माइनस. तो उसके आगे हम माइनस a कर दें तो माइनस a का मतलब क्या है, अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल चेंज हो जाएंगे. ऐसे ही एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हमें गिवन होंगी, दोनों मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करेंगे तो एक नई मैट्रिक्स की फॉर्म तैयार होगी, उसको बोलेंगे एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स. डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स, ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, उसके बाद ए में से बी को लेस करेंगे तो वो डिफरेंस निकल जाएगा कि दोनों एलिमेंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है. वन बाय वन एग्जाम्पल हम करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है फाइंड a प्लस बी इफ़ a इज इक्वल टू 1 3 4 5 माइनस 2 7 b इज इक्वल टू 2 माइनस 5 6 1 4 माइनस 3. जब हम एडिशन की बात करें तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी दोनों मैट्रिक्स हैं a और b, उनके रो और कॉलम सेम होना चाहिए. मीन्स उनका जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो दोनों में सेम होना चाहिए. 2 रो हैं एंड 3 कॉलम है इस वाली मैट्रिक्स में. इसमें क्या है, बी मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम है. मींस ऑर्डर दोनों के सेम है तभी इनका एडिशन पॉसिबल है. अगर इसमें ऑर्डर होता 2 रो और 2 कॉलम तो हम इसका एडिशन नहीं कर पाते, तो फिर हम लिखते a प्लस बी इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तभी हम इनका एडिशन कर पाएंगे. तो हम निकालते हैं a प्लस बी. कैसे निकालेंगे, a11 b11 को ऐड करेंगे, a12 b12 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 3 माइनस 4. जो भी आगे साइन होगा प्लस का है माइनस का वो एज इट इज़ लेंगे, अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं करना है. 4 प्लस 6 5 प्लस 1, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं तो हमें एडिशन लगाना है और जो आगे वाले सिंबल हैं वो सेम रहेंगे. प्लस 4 7 माइनस 3 क्या निकल जाएगा, 3 माइनस 2 10 6 2 4. a प्लस बी क्या निकल गया, नई मैट्रिक्स 3 माइनस 2 10 6 2 4. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रखा है, इफ़ a इज इक्वल टू 4 5 0 0 माइनस 1 3 b इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 4 माइनस 5 6 c इज इक्वल टू 1 2 3 7 8 9, देन प्रूव दैट. क्या प्रूव करना, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एंड हेंस सो दैट मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव. हमें ये प्रूव करनी है स्टेटमेंट. अगर a और b को जोड़ें फिर उसके बाद c मैट्रिक्स को जोड़ना है. इसमें क्या करना है, पहले b और c मैट्रिक्स को जोड़ना है, उसके बाद a को जोड़ना है. फिर देखना है कि क्या ये दोनों एडिशन एसोसिएटिव हैं एक दूसरे के साथ. चलिए करके देखते हैं निकलेगा या नहीं निकलेगा. चलो, a गिवन है, b गिवन है, c गिवन है. हमें क्या करना है, सबसे पहले a प्लस बी निकालना है. तो a प्लस बी निकालो. a का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ और b का फर्स्ट एलिमेंट उठाओ. क्या निकलेगा, 4 प्लस 1 5 और 0. दोनों के सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट 0 माइनस 1 0 प्लस 4 माइनस 1 माइनस 5 3 प्लस 6. तो a प्लस बी निकल जाएगा 5 5 माइनस 1 4 माइनस 6 और 9.
फिर क्या करना है, जो जो हमें गिवन है स्टेप बाय स्टेप उसी के अकॉर्डिंग चलते जाना, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। a प्लस बी में क्या ऐड कर दें, c। a प्लस बी में ऐड करना है c। तो a प्लस बी हमारा क्या आया, 5, 5 माइनस 1, 4 माइनस 6, 9। इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करनी, थर्ड। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था कि ऑर्डर चेक करने हैं सबसे पहले, तो ऑर्डर सेम है तभी आगे क्वेश्चन निकलेगा। अगर ऑर्डर सेम नहीं है रो और कॉलम के, तो फिर ये वाली मैट्रिक्स नहीं निकल सकती एडिशन वाली। ऑर्डर सेम है इसलिए ये इजीली निकल जाएगा। 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 3, 4 प्लस 7, माइनस 6 प्लस 8, 9 माइनस 1। तो नई मैट्रिक्स क्या निकलेगी, 6, 7, 2, 11, 2, 0। नई मैट्रिक्स निकल गई 6, 7, 2, 11, 2। ये ऐड करना है, माइनस नहीं है ना, ये ऐड करना, तो नई मैट्रिक्स निकल जाएगी 18। फिर किसके साथ इक्वल करना था, क्या प्रूव करना था, a प्लस इंटू बी प्लस सी। तो a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा b और c। तो b और c के एलिमेंट्स देखो क्या हैं, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, 0, माइनस 1, 4, माइनस 5, 6। इसमें ऐड करो c के एलिमेंट 1, 2, 3, 7, 8, 9। तो नए एलिमेंट्स क्या निकल जाएंगे, 1 प्लस 1, 2, 0 प्लस 2, 2, माइनस 1 प्लस 3, 2, 4 प्लस 7, 11, माइनस 5 प्लस 8, 3, 6 प्लस 9, 15। तो b प्लस c के एलिमेंट्स क्या निकलते हैं, 2, 2, 2, 11, 3 और 15। अब इसमें क्या करना है, a वाली मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ऐड करने हैं और फिर देखना है कि ये वाले एलिमेंट्स और जो नई मैट्रिक्स निकलेगी वो वाले एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं, देखते हैं करके। चलो इसको ऐड करो, b प्लस सी हमने निकाल लिया, a वाले एलिमेंट्स ये हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो जिस ऑर्डर में उसी ऑर्डर में निकालना। सबसे पहले a का एलिमेंट्स उठाना है, 4 प्लस 2, 5 प्लस 2, 0 प्लस 2, 11 प्लस 0, 3 माइनस 1, 15 प्लस 3। सेम लग रहे हैं, 6, 7, 2, 11, 2, 18। a प्लस बी प्लस सी एलिमेंट सी ए, और हमारे a प्लस बी प्लस सी के एलिमेंट्स भी क्या निकले थे, 6, 7, 2, 11, 2, 18। दोनों सेम निकल गए। तो हम कह सकते हैं दिस मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इफ़ b इज इक्वल टू 2, 3, 0, 1, माइनस 5, c इज इक्वल टू 1, माइनस 2, 3, माइनस 1, 0, 2, फाइंड 3b प्लस 4c। ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या कहा था, मैट्रिक्स के आगे जो एलिमेंट्स की फॉर्म गिवन है उसको पूरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें क्या करना हमें कि जो जो बी मैट्रिक्स गिवन उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है, जो सी मैट्रिक्स है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके जो भी निकलेगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करो। हमें फाइंड आउट करना है 3b प्लस 4c की नई मैट्रिक्स क्या निकलेगी यहाँ से, अगर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो b गिवन है, c गिवन है, तो सबसे पहले हमें निकालना है 3b। 3b कैसे निकलेगा, जो b मैट्रिक्स है उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अंदर जो भी एलिमेंट्स है सबके साथ 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 0 इंटू 3, 3 इंटू 1, 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू 5। तो 3b क्या निकल जाएगा, 6, 9, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3, माइनस 3 और 15। ये हमारा निकल गया 3b। फिर निकालना है 4c, 4 इंटू
सी के जो एलिमेंट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 1 -2 3 -1 0 2। 4 × 1 4 × -2 4 × 3 4 × -1 4 × 0 4 × 2। तो 4c निकल जाएगा यहाँ से। क्या निकलेगा? 4 -8 12 -4 0 8। अब हमने 3b भी निकाल लिया, 4c भी निकाल लिया। तो अब क्या करना है? 3b + 4c को ऐड करना है। तो 3b कितना था? 6 9 0 3 -3 15। 4c था 4 -8 12 -4 0 8। इनको ऐड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? 6 + 4 9 + -8 0 + 12 3 + -4 -3 + 0 15 + 8। तो ये क्या निकलेगा? 10 1। प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है। 1 12 -1 -3 और 23। ये हमारा निकल गया 3b + 4c के नए एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब कर दो। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। k × 1 0 2 3 4 5 + 2 मैट्रिक्स गिवन है। तो इसमें क्या कहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। k इज़ ए नॉन जीरो स्केलर। तो k को इसके अंदर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 को अंदर वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हमें k की वैल्यू मिलेगी। चलो करते हैं कैसे कर। देखो क्वेश्चन में हमें सब कुछ गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और यहाँ से क्या निकालना है? k की वैल्यू निकालनी है। k की वैल्यू बहुत ईजी से निकल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख देंगे। सबसे पहले तो क्या करें, जो k हमारा कांस्टेंट है उसको अंदर वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। k × 1 k × 0 2 × k 3 × k 4 × k 5 × k। इसको मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही 2 को अंदर वाली मैट्रिक्स से 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × -1 -3 × 2 2 × 2 इक्वल टू रखो। सेम प्रोसीजर 4 4 10 4 2 14। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? k 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है सबको 0 बना लेता है अपने साथ। 2k 3k 4k 5k प्लस 2 × 1 2 4 2 × 3 6 -2 -6 4 इज इक्वल टू 4 4 10 4 2 14। अब क्या करना है हमें? k + 2 दो मैट्रिक्स हो गई हमारी a + b इज इक्वल टू c। तो सबसे पहले क्या करो, a और b को ऐड करो और फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है। तो a और b को हम ऐड करें तो k + 2 एक एक एलिमेंट्स उठाते जाओ। a11 + b1 a12 + b12 a13 b13। ठीक है। 0 + 4 2k + 6 3k + -2 4k + -6 5k + 4 इज इक्वल टू 4 4 10 4 2 14। तो यहाँ से निकल गया k + 2 4 2k + 6 3k प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई -4k प्लस और माइनस आएगा 5k + 4। ये एलिमेंट्स निकल गए। 4 4 10 4 2 14।
अब लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल रखना है, राइट हैंड साइड के, तभी हम के का एलिमेंट्स निकाल पाएंगे। के किसके इक्वल है, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स क्या है। के प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्या किया, A11 को C11 के इक्वल रख दे, 4 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 4k माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 14। तो यहाँ से एलिमेंट्स निकाल के देखो क्या क्या एलिमेंट्स निकलेंगे। फर्स्ट वाली इक्वेशन से क्या निकलेगा, k इज इक्वल टू 4 माइनस 2, क्या निकल गया 2। इस वाली से 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 10, 2k इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 2k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 2। फिर थर्ड इक्वेशन उठाओ, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 3k इज इक्वल टू 4 प्लस 2, 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3, काटने के बाद 2। कोई भी एलिमेंट्स उठाओ, k की वैल्यू क्या आएगी 2, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्केलर मैट्रिक्स का है। इसमें x गिवन है कि x की वैल्यू निकालनी, बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। x को अंदर वाली मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को भी अंदर वाले के साथ, फिर लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल रख दोगे तो हमारे एलिमेंट्स निकल जाएंगे। देखो 2x स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस 16, 12x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ से भी इसकी वैल्यू निकल जाएगी 12x इज इक्वल टू 48, 48 डिवाइड बाय 12 तो क्या आ जाएगा 4। तो हर एलिमेंट्स में 4 ही वैल्यू आएगी। 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 20, 3x इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो कितना बचेगा 12। x की वैल्यू यहाँ से भी 4 आएगी। ठीक है, कोई भी इक्वेशन उठाओगे वहीं से 4 वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड x इफ y इज इक्वल टू 3 2 1 4 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2। तो यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, y हमें गिवन है। ठीक है, x की वैल्यू निकालो, y गिवन है। तो चलिए अभी करते हैं, इसको भी इतना टफ नहीं है। देखो गिवन है ये सारी चीज़ें हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर लें। इक्वेशन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2। 2x इज इक्वल टू मैट्रिक्स में क्या करें 1 0 माइनस 3 2। अगर y को मैं इस यहाँ से इस वाली साइड लेके जाऊँगी तो क्या बन जाएगा ये माइनस वाई। 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 और 2। y हमें गिवन ही है, मैट्रिक्स क्या है y की, पुट कर दो यहाँ पे 3 2 1 4। तो a माइनस b वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा -2 -2 -3 और -1 4 और -2, ये निकल गया। 2x किसके इक्वल आ गया -2 -2 -4 और -2 के इक्वल। फिर क्या कहा 2x है, जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में होगी वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी डिवाइड में, 1/2 इसको हम लिख सकते हैं। -2 -2 -4 -2। अब क्या करना है, जो बाहर वाला एलिमेंट है सबके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। -2 इंटू -2 -2 इंटू 1/2 -4 इंटू 1/2 -2 इंटू 1/2। तो x हमारा क्या निकल जाएगा, काट दो इसको, 2 से कट हो जाएगा, -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से कितना बचा -2 और यहाँ से -1। x का हमारा क्या निकल गया, एलिमेंट्स निकल गए जो हमसे पूछे गए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ए गिवन है, बी गिवन है, एक्स निकालना है। सिंपली निकल जाएगा। इसमें तो ऐसे कर रखा है कि दोनों तरफ एक्स यहाँ भी माइनस कर दिया और यहाँ भी माइनस कर दिया। मीन्स एक बार हमने ऐड कर दिया, एक बार हमने लेस कर दिया, तो उससे हमारी इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट हमें ये करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें क्या करना है, 2a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करें, x को अगर राइट हैंड साइड लेके जाएं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का। 2a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो x किसके इक्वल हो गया, या तो पहले यहाँ माइनस लगा लो या फिर बाद में भी लग जाएगा। ठीक है, ये कोई टफ नहीं है कि यहाँ माइनस था फिर यहाँ आ गया माइनस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों साइड माइनस और इधर भी माइनस, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इस वाली मैट्रिक्स को ले जाओ इस तरफ, वो माइनस की हो जाएगी। एक्स को इधर ही रहने दो और इस इतने को पूरे को लेके जाएंगे 2a प्लस बी, तो ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो 2a प्लस बी निकालना है। ए वाली मैट्रिक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 के साथ, और फिर बाद में उसमें b ऐड करना है। ये मत करना कि पहले a प्लस बी निकाल लिया और उसको 2 से मल्टीप्लाई। जैसा ऑर्डर है उसी ऑर्डर में क्वेश्चन निकलेगा। 2a प्लस बी, तो सबसे पहले a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद b मैट्रिक्स ऐड करनी है, और जो निकल जाए, फिर हमारा बाहर माइनस था तो माइनस को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगी x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ़ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू -2 2, ये करके देखते हैं। देखो ये इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 3 4 0। इधर तो इक्वेशन गिवन है और इधर मैट्रिक्स गिवन है, और हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है कि पूरी मैट्रिक्स को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स या तो इसको पूरी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से। मीन्स एक वाले एलिमेंट्स हमने निकालने, या तो x वाले उठा लो या फिर y वाले उठा लो। अगर y वाले उठाओगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पूरी मैट्रिक्स को, और इसको 2 से। अगर x वाले एलिमेंट्स उठाते हो तो इसको 2 से और इसको 3 से। मीन्स एक नंबर हमें उठाना है ताकि एक नंबर हमारा सेम आ जाए और उससे फिर प्लस और माइनस हम कर सकें। तो अगर मैं x वाला एलिमेंट्स उठाऊँ, ठीक है, या फिर y वाला, चलो हम y वाला उठाते हैं। क्वेश्चन में x से गिवन है, हम y वाला लेते हैं। y का जो फर्स्ट एलिमेंट है 2, इसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 क्या करें, 2x प्लस 3y, ठीक है, 2 2 3 4 0। और इस वाले को हमने उठाया y का ही एलिमेंट, इसको भी पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। 3 इंटू 3x प्लस 2y, 3 इंटू -2 2 प्लस 1 -5। अब देखो नई एलिमेंट्स क्या निकलेंगी, 2 को मल्टीप्लाई करो, 4x प्लस 6y, इसको भी पूरे से हर एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8, और 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा उसको 0 बना देगा। इसको भी करो, 9x प्लस 6y। अब इसको करो अंदर, -6 6 3 -15। अब ये वाले हमारी नई इक्वेशन निकल गई। 4x प्लस 6y 4 6 8 0, 9x प्लस 6y -6 6 3 -15। तो यहाँ पर इनके सिंबल चेंज करने पड़ते हैं हमें इक्वेशन निकालने के लिए। तो नीचे वाले का सिंबल हमने चेंज कर दिया, जो प्लस का था उसको माइनस कर दिया और जो माइनस का था वो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये प्लस कैंसल एक दूसरे के साथ। फिर यहाँ से 4x माइनस 9x, तो यह क्या निकल जाएगा, -5x। ये तो कुछ बचा ही नहीं, इसकी तो 0 वैल्यू। यहाँ पर
4 6 8 0, तो ये वाली मैट्रिक्स क्या हो गई माइनस की, -6 6 3 -15। अब यहाँ पर बचा -5x, ठीक है, यहाँ पर क्या बचा -5x। तो हमने क्या किया 4 माइनस -6 6 -6 8 -3 0 -15 लेस कर दी मैट्रिक्स -5x, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी प्लस 0 8 -3 5 माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया 10 0 5 और 15 -5x है ये, तो ये 5 उधर जाके क्या बन जाएगा, यहाँ से हटा के इसको हम कर देंगे 1/5 10 0 5 और 15। और ये वाला माइनस भी अभी तो रहने दो, बाद में करते हैं चेंज। 1/5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 1/5 1/5 × 5 1/5 × 15, तो -x क्या निकल जाएगा, काट तो इसको 2, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 बना देगा सबको, 1 और ये यहाँ से 3। तो एलिमेंट्स निकले 2 0 1 और 3। यहाँ पर -x था, तो दोनों तरफ अगर हम -x 2 0 1 3 इधर भी माइनस लगाएं और इधर भी माइनस लगाएं, तो ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, और ये वाले एलिमेंट्स बन जाएंगे सारे माइनस के। ये हमारी x की मैट्रिक्स निकल जाएगी, ठीक है। अब हमने x की तो मैट्रिक्स निकाल ली, तो y की मैट्रिक्स कैसे निकलेगी, करो। देखो बुक में तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिवन है कि ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन को जैसे हमने अभी x की वैल्यू निकाली ऐसे ही निकाल लो। या फिर क्या कर सकते हैं, हमें 2 इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन में किसी में भी एक वाली में हम क्या करें, x की जो मैट्रिक्स निकली है उसको पुट कर सकते हैं, तो y मैट्रिक्स हमारी निकल जाएगी। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन थी, 2x + 3y = 2 3 4 0, और x मैट्रिक्स हमने निकाली। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं इसको पुट कर दूं तो हमारी क्या वैल्यू निकलेगी y की, +3y = 2 3 4 0। मल्टीप्लाई करो इसको अंदर, -4 0 -2 -6 +3y 2 3 4 0, तो 3y किसके इक्वल आ जाएगा 2 3 4 0। पूरी मैट्रिक्स को अब इस साइड लेके जाओ तो ये बन जाएगी -4 0 -2 -6। लेस करना अब इसको, 2 -4 3 -0 4 -2 0 -6। 3y = माइनस माइनस प्लस 3 4 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस माइनस प्लस। जब हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, और प्लस माइनस की करते हैं तो वो माइनस। 6 3 6 6, y इधर है तो y को 3 उधर जाके 1/3 बन जाएगा, 6 3 और 6 6। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 1/3 3 × 1/3 6 × 1/3 6 × 1/3। काटने के बाद देखो ये क्या निकल के आती है नई मैट्रिक्स, 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। देखो जो बुक में गिवन था सेम वही निकला है। हमने दूसरा मेथड लिया है, इसमें क्या कर रखा था, जैसे हमने x की वैल्यू निकाली सेम ऐसे ही निकाल रखा था। इसकी बजाय हम क्या करें, एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें x की और y की वैल्यू हमारी सेम निकल जाएगी। ठीक है, अपना थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है कि हम कैसे इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पहले लाइक करो। अगर किसी को किसी चीज़ में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में हम उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे।
Thank you everyone.